बॉलीवुड में हर साल फिल्में तो हजारों बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी आपको अंदर तक टच कर जाती है और कभी एक कैरेक्टर आपको अपनी लाइफ का हिस्सा लगने लगता है। आज की इस लिस्ट में हम कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है 8 AM मेट्रो। मेरा नाम ईरावती है। काफी यूनिक नाम है आपका। आप हर रोज इसी टाइम पर आते हैं? हाँ, 8 AM शार्प, सेम कंपार्टमेंट, सेम सीट। अरे वाह, मेरी टाइमिंग भी सेम। सोचो, दो बिल्कुल अनजान लोग रोज एक ही मेट्रो में मिलते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसी बॉन्डिंग बनने लगती है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। मूवी की सबसे खास बात इसकी सिंपलिसिटी है, जहाँ कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, बस दो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, जिसे देखते हुए लगता है हम किसी मूवी को नहीं बल्कि किसी की रियल लाइफ का एक छोटा सा चैप्टर देख रहे हैं, और शायद इसी वजह से इसका इमोशन इतना जेन्युइन फील होता है। नंबर 9 पर है घूमर। थर्ड क्लास क्रिकेटर को टीम में भर के ले जा रहे हो देश की बेइज्जती करवाने के लिए। क्रिकेट की फील्ड में अगर एक प्लेयर का करियर खत्म हो जाए तो आमतौर पर कहानी भी वहीं खत्म समझी जाती है, लेकिन घूमर इसी थॉट को चैलेंज करती है। ये सिर्फ क्रिकेट की फिल्म नहीं है, ये कमबैक, डिटर्मिनेशन और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी लिमिटेशन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देती है। अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर थोड़ा टफ है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अप्रोच समझ आने लगती है और जब स्ट्रगल का रिजल्ट सामने आता है तब फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 8 पर है द लंच बॉक्स। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती, हमेशा कहती कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। एक गलत लंच बॉक्स और उससे शुरू होती है दो अनजान लोगों के बीच एक अजीब सी दोस्ती। द लंच बॉक्स को अगर आप सिंपल लव स्टोरी समझ कर देखोगे तो शायद फिल्म की असली ब्यूटी को मिस कर दोगे। ये उन लोगों के बारे में है जो भीड़ में तो रहते हैं लेकिन अंदर से किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। इला और साजन की मुलाकात ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होती है, ना कोई ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन और ना ही कोई फैमिली रोमांस। बस लंच बॉक्स के अंदर छोटे छोटे लेटर्स जाते हैं और उन लेटर्स के साथ दोनों की जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। कभी कभी किसी अननोन पर्सन से हुई छोटी सी बात भी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देती है। नंबर 7 पर है कड़वी हवा। हवा की बड़ी कृपा है तुम सबों। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। अब लिस्ट में है एक ऐसी फिल्म जो एंटरटेनमेंट से ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर करती है। कड़वी हवा किसी मैसिव डिजास्टर के थ्रू नहीं दिखाती, फिल्म हमें एक ऑर्डिनरी स्टोरी के थ्रू बताती है कि बदलता हुआ एनवायरनमेंट आम इंसान की लाइफ में कितना इफेक्ट कर सकता है। नंबर 6 पर है माय नेम इज खान। फिजिक्स की एक एंट्रेनमेंट थ्योरी है जिसके मुताबिक कुछ खास आवाज़ों से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये फिल्म रिजवान खान नाम के एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया को बाकी लोगों से थोड़ा अलग तरीके से समझता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी है उसका साफ दिल। फिर एक ऐसी घटना होती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है और उसके बाद वो निकल पड़ता है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने, सिर्फ एक बात कहने के लिए, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि इंसानियत, प्यार और लोगों के नजरिए की कहानी है। नंबर 5 पर है कारवा। चलो ड्राइवर। इसकी माँ का। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से? बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा, समझी? कभी कभी लाइफ इतनी उलझन भरी हो जाती है कि बस मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं निकल जाओ। कारवा बेसिकली इसी फीलिंग को एक ब्यूटीफुल रोड ट्रिप में कन्वर्ट करती है। नंबर 4 पर है आनंद। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उसका क्या होगा? और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पर जिसका नाम ही बॉलीवुड सिनेमा के इमोशनल हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। आनंद यानी राजेश खन्ना जी का कैरेक्टर जानता है कि उसकी जिंदगी बस कुछ ही दिन की है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी सिचुएशन को देखकर टूटने की बजाय हर मोमेंट को एंजॉय करना चूज करता है। फिल्म हमें एक सिंपल सी बात समझाती है, जिंदगी कितनी लंबी है शायद हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उस जिंदगी को कितना मीनिंगफुल बनाना है उसमें हमारी चॉइस जरूर होती है, और इसी वजह से आनंद आज भी उतनी ही पावरफुल लगती है। नंबर 3 पर है स्वदेश। पानी लो पानी, 25 पैसे का गिलास। पानी लो पानी, 25 पैसे का गिलास। पानी लो पानी, 25 पैसे का एक गिलास। अगर आपने स्वदेश देखी है तो आप जानते होंगे कि यह फिल्म सिर्फ एक एनआरआई के इंडिया लौटने की स्टोरी नहीं है। मोहन भार्गव नासा में सक्सेसफुल है, लाइफ कंफर्टेबल है, फिर भी अंदर कहीं कुछ मिसिंग है, और यही से रियल जर्नी शुरू होती है। मूवी में शाहरुख खान की परफॉर्मेंस कमाल की है। नंबर 2 पर है लापता लेडीज। इसकी बीबी खो गई सर। कैसे हुए? मैं इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई नहीं रहेगा।
सरफेस पर देखे तो एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी लगती है जिसमें शादी के बाद दो दुल्हन गलती से एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कॉमेडी के पीछे छुपी रियलिटी सामने आने लगती है। फूल और जया दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन में पहुंच जाती है। सिंपल स्टोरी टेलिंग, मेमोरेबल कैरेक्टर और जेन्युइन इमोशन लापता लेडीज को स्पेशल बनाते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है 3 इडियट्स। आलिस भाई और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसे शायद ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने किसी न किसी पॉइंट पर अपनी लाइफ से कनेक्ट किया होगा। रेंचो, फरहान और राजू 3 दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलते हैं, लेकिन स्टोरी सिर्फ कॉलेज लाइफ, एग्जाम और फ्रेंडशिप की नहीं है। फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सीखना है या सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। रेंचो यानी आमिर खान का कैरेक्टर इसी सिस्टम को चैलेंज करता है। ये थी बॉलीवुड की 10 ऐसी मूवीज जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और इमोशन की वजह से याद रह जाती है। अब सवाल आपसे है, इन 10 मूवीज में आपकी फेवरेट कौन सी है? और अगर आपको लगता है कि कोई और इंडियन मास्टरपीस मूवीज लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है अगली वीडियो में वही नंबर 1 पर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।